Guys, this is your favorite channel where we break down ideas down to the T. We make them so finite and granular कि आप उन्हें अपनी जेब में रख के घर ले जा सकते हो और दूसरों को बता सकते हो और अपने जिंदगी में लगा सकते हो bro, because we are interested in that. Sincerity देखो भाई के चेहरे पे. We are interested in you being better while you have fun. When we go to history and we romanticize history also ना हमारे Indic end से, what we romanticize is the great things that could have existed then. हम मोहनजोदारो की बात करते हैं, हम नालियों की बात करते हैं ना. Correct. कि उस टाइम नालियाँ, because that was the latest tech. Drainage. Right? And then when we come a little bit further, maybe around 800 BC, 800 AD, we talk about एक civilizational stasis कि यहाँ पे लड़ाई झगड़े नहीं थे, कोई किसी को मार काट नहीं रहा था, खूब पैसा था, खूब abundance थी, because at that point we'd arrived at a place जहाँ सोने के सिक्के हैं और दुनिया भर की like पैसा is an object, right? अब we are at that place where software and hardware and infrastructure on that level, वो cutting edge है, that is going to create economies of magnitude in the next 100 years. And so I think it's a very interesting point of view overall. यार ढोलावीरा में गया था तो मैंने वो जो उनकी ब्रिक्स थी मैंने वो देखी थी. फिर एक सेटलमेंट है जब मैं गया था विशाखापट्टनम तो एक हिल के ऊपर एक सेटलमेंट है 2000 साल पुराना. 2000 साल पुरानी ब्रिक्स हैं. वो ब्रिक देखी यार, वो ब्रिक उस टाइम की ब्रिक आज की ब्रिक से बढ़िया थी. तो इमेजिन आज से 3, 3.5, 4,000 साल पुरानी ब्रिक्स अलग अलग जगह जो देखी है मैंने, उनकी क्वालिटी आज की ब्रिक से अच्छी है. वो मुझे यही बताता है कि हमारा सिविलाइजेशन वाज वेरी एक्टिव इन मेकिंग स्टफ, मेकिंग बिल्डिंग्स एंड ड्रेनेज एंड टेम्पल्स एंड स्तूपास. और वो हम पूरा सिविलाइजेशनली उसको भूल गए और फिर फ्लिप हो गया पूरा. बिल्कुल. फॉर वेरियस रीजंस. In fact, to what reasons is a very interesting question also, क्योंकि ना ये somewhere around 1100, 1000 AD ना एक attitudinal shift आता है कि अब हम बाहर नहीं जाएंगे, we will not trade with the world. अगर आप बाहर जाओगे आपकी caste lose, and that sort of is a symptom or the reason for which you know that 1192 में 1192 हाँ में हारे थे वो गौरी गजनी वाले पूरे उसकी बात कर रहे हो एपिसोड की. तो तब से है. बट without going into history obviously, which is obviously very complicated, mired in politics and so on. and very interesting. Yeah. I'm also very interested in that. I think what I also made a post about York in England, which has these nice 500-year-old pathways and streets and homes, 800-year-old homes. My post was कि यार यहाँ पे तो जितनी चीज़ें तो जला दी गई. तो 1730 के आसपास नादिर शाह दिल्ली आया, पूरा दिल्ली जला दिया. राइट. बिल्कुल है ना. राइट. फिर वो अब्दाली आया, फिर उसने जला दी. 17 पानीपत की बैटल में 1760 के अराउंड, 60 के अराउंड जला दिया. सबको मारा. ये इतना काम सबको मार के चले गए 2-3 बार ऐसा हुआ ना. तो यार अभी 1760s में न्यूयॉर्क बन रहा था यार. राइट. वेस्ट में तो पूरा ऑक्सफोर्ड बन चुका था. तो वहाँ तो 1100 में बन गया था भाई. that's what so यार वहाँ की इंस्टीट्यूशंस तो बिल्कुल मजे में चल रही थी. यहाँ क्या तो लोग लेफ्ट राइट लाते और जगह जला के मार के खत्म कर देते. सक्सेसिव जनरेशंस को मार दिया. राइट. तो यहाँ के रूट्स लेना तो बहुत डिफिकल्ट है. वो तो जापान में भी नहीं हुआ इतना बुरा हाल. तो इतना बुरा हाल. हाँ. और वो हाल दुनिया में आई वुड से कहीं नहीं हुआ है. टर्की में भी नहीं हुआ है. जो मैसिव ब्लड बाथ, सिविलाइजेशनल ब्लड बाथ, इवन इन 1700s 1857 में कानपुर को पूरा साफ कर दिया था ब्रिटिशर्स ने उठा के पूरा सबको. जब म्यूटनी हुई थी फिर ब्रिटिशर्स ने पूरा दबा के रखा. पूरा ब्रिटिशर का फंडा बहुत क्लियर था, बहुत क्लियर साफ फंडा था. भैया देखो खाना नहीं देंगे, जब तुम्हारा अकाल पड़ेगा तुम लोग मरोगे. ऐसे सक्सेसिव अकाल हर 3-3 साल में. मतलब हमारी तो जीन चेंज हो गया यार. अपनी जो पूरी बॉडी की जो फिजियोनॉमी है वो पूरी चेंज हो गई, क्योंकि हम लोग इतने सारे अकाल पड़े. 3-3 साल 6-6 साल में अकाल पड़ रहे थे. इंजीनियर्ड स्टारवेशन जो 1942 तक हुआ. ऐसे नहीं कि 100,000 10,000 नहीं, ऐसे लोग लाखों. बंगाल का फैमिन कितने लोग मरे कोई हिसाब ही नहीं है. कोई हिसाब ही नहीं. 9 मिलियन बोलते हैं, कोई 50 मिलियन बोलता है. मतलब कोई हिसाब ही नहीं है. मतलब 9 मिलियन 50 मिलियन आप समझो. 9 मिलियन भी बहुत है यार. हाँ. और एकदम से 5 करोड़ बोल रहे हो.
द अदर पार्ट इज कि ये सारा तब हो रहा था जब पूरी दुनिया में इंडस्ट्रियलाइजेशन चल रहा था. जापान यूएस से इंपोर्ट कर रहा था, पूरा टर्की ओटोमन चल रहे थे बढ़िया अपना पूरा. तो ऐसा बड़ी कोई ज्योग्राफी थी नहीं जिसमें इंडिया जैसी बड़ी ज्योग्राफी जिसमें बिल्कुल हाहाकार नरसंहार चल रहा हो. तो 1947 तक तो ये चला. उसके बाद जो नई गवर्नमेंट आई, ठीक है, उसने बोला कि यार देखो धीमे चलते हैं, ग्रो नहीं करते हैं, इंडस्ट्रियलाइज नहीं करते हैं, आराम से चलते हैं, सोशलिज्म लगाते हैं. पर उससे क्या हुआ, सिविलाइजेशन ने कुछ प्रोड्यूस ही नहीं किया. आज की डेट में 2023 में हमारी कंट्री ने अपना प्लेन तेजस जो बनाया है उसमें भी इंजन बाहर का यूज़ किया है ना. तो चलो ठीक है, हमारे रीजंस हैं. बट मैं खड़े होकर बोलना चाहता हूँ भैया अभी हो गया, अब इनैक्ट करते हैं अपना प्लेन और अपना इंजन बनाते हैं. चलो क्या लगता है तुमको एग्जांपल दें. मैं हैकाथॉन करता हूँ, उसमें सिर्फ प्लेन की डिज़ाइन की बात करेंगे. चलो फिर अगली हैकाथॉन करेंगे. टेक्नोफेस्ट है टर्की का. Turkey is the world leader in drones. You know that, right? I did not. It's a world leader in drones. Air It transport. actually produces more drones than in dollar value than US exports more drones. But उनका एक टेक्नोफेस्ट है, हैकाथॉन टाइप है, जहाँ पे सारा वो पूरी कंट्री के बच्चे और यूथ आते हैं और अपने अपने ड्रोन्स बनाते हैं. हम लोग बोलते हैं यार हम लोग करते हैं 5 साल बनाते हैं, 5वें साल इंजन्स पे डालते हैं, अपने इंजन्स बनाते हैं, राइट. तो ये कॉन्वर्सेशन स्टार्ट करते हैं, फिर काम पे आएंगे, अपने उद्योगपतियों को अलाइन करेंगे, कुछ लोगों को नेम एंड शेम भी करेंगे और ड्राइव करेंगे टू अ पॉइंट वेयर वी हैव दीज आंसर्स. यार ये देखो ऐसे बनता है, ये ऐसे बनता है, यहाँ ये बनता है, यहाँ ये बनता है, और हम ये बना रहे हैं, ये वो फला बंदा ये बना रहा है, और हमारे यहाँ पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए. No excuses anymore. Guys, if you're interested in more content like this where it actually makes you think and explore how you think inside your head, dude, subscribe, man.